जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी यूनिट नंबर इसका 10 है, जो कि क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व। ये इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक तत्व। पहले हम पढ़ा चुके हैं क्षार धातु, जो फर्स्ट ग्रुप का था, वर्ग कितना था उसका, फर्स्ट ग्रुप था, जो कि क्षार धातु खत्म हुआ है। आज हम लोग चलने वाले हैं, जो मेरा टॉपिक है क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं। आज हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुएं। अब देखिए क्षारीय मृदा धातुएं में कौन कौन से तत्व आते हैं, सभी तत्व को देखेंगे। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है उसको भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है मेरा टॉपिक, यानी क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसका आंसर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 2 में रखा गया है। यानी कि जिसको वर्ग 2 में रखा गया है उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं उसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्योंकि क्या होता है नूनू, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड, इनका जो ऑक्साइड बनेगा और इनका जो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होता है नूनू, वो होता है क्षारीय होता है, तथा मृदा की तरह अगलनीय होता है। मृदा मतलब मिट्टी, यानी कि मिट्टी की तरह ये कैसा होता है नूनू, अगलनीय होता है। देखा होगा कभी चीनी और पानी को मिलाओ तो वो पूर्ण रूप से मिल जाता है, लेकिन पानी में अगर मिट्टी को मिलाओ तो वो पूर्ण रूप से गलता नहीं है, पता चलते रहता है कि ये गल नहीं रहा है सही से। यानी कि ये कैसा होता है नूनू, मिट्टी की तरह क्या होता है नूनू, यानी मृदा की तरह अगलनीय होता है। ठीक है, चलो इसके बाद अब मेरा है छोटा सा टॉपिक स्टार पॉइंट में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके बारे में भी पता लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS2 होता है। क्या इसको क्या पढ़ेंगे, NS2 पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जो जो क्षारीय धातु है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग तुमको जो है अभी हम सिखाएंगे, और जो बच्चा नया है वो भी सीखेगा। अब किस तरह से सीखेगा तो यहाँ ध्यान देना है। तो इस जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग पहले भी सिखाए परमाणु संरचना में, जो कि चैप्टर नंबर 2 था, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना में हम लोग इसको सिखा चुके हैं। लेकिन फिर से अगर जो नहीं समझा होगा यहाँ ध्यान देगा। देखो ये सब जो दिया गया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये सब का जो है, जैसे देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2। उसके बाद मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है परमाणु क्रमांक। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसमें हमको पुराना है 12। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12। देखो इसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा होना चाहिए। तो देखो इसमें अगर यहाँ परमाणु क्रमांक 12 है तो इसमें ध्यान दो, 2 2 4 4 6 10 10 2 12, तो इसमें भी पूर्ण गया 12। अब देखो उसके नीचे कैल्शियम है, कैल्शियम में भी हमको कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इसको हमको 20 पुराना है। तो 20 पुराएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। देखो यहाँ परमाणु क्रमांक इसका 20 ही ना था। अब देखो तू बोलेगा कि सर सीख नहीं रहे, तो इसके लिए हम जो है नोट में लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका, और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं। देखो इसका पूरे लिख दिया गया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6, उसके बाद 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14, उसके बाद 6d10, उसके बाद क्या है 7p6। और इसी पर हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देना नूनू, अब जैसे हम तुमको पहले निकाल करके दिखाएं कितना, कैल्शियम का कितना होता है नूनू 20, तुम यहीं से जोड़ लो, 2 2 4 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, यानी कि यहां तक आएगा, यहां तक आया। इसी को ना लिखे हैं नूनू, यहां से लिखे हैं, देखो 1s2 2s2 यहीं से ना लिखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो वहां से मिला 3p6 4s2, देखो है ना लास्ट में 4s2,
यहां से तुम जोड़ करके वहां लिख सकता है। तो इसी तरह हम लोग के सबका क्या निकाले हैं इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब निकाल सकते हैं इसको आप निकाल भी सकते हैं। और ज्यादा अगर 118 तत्व अगर दिया गया है तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर आप निकाल सकते हैं। चाहिएगा तो 118 तत्वों का भी निकाल सकता है। इस पर यहां पर दे दिया गया है 1s2 से लेकर के कहां तक आए ननू 7p6 तक। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस पर जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो क्या है मेरा टॉपिक, इसी का छोटा सा पॉइंट है भौतिक व आवर्ती गुण। क्या है, भौतिक व आवर्ती गुण। अभी भौतिक व आवर्ती गुण पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रासायनिक व आवर्ती। क्या है, भौतिक अवस्था। तो इसमें क्या है ननू, ये चांदी के समान क्या होता है, सफेद चमकदार एवं कैसा होता है, नरम धातुएं होती है। ये चांदी के समान सफेद होगा और क्या होगा, चमकदार होगा और क्या होगा, नरम यानी कि मुलायम होगा। ठीक है, तो उस तरह का रहता है। अब देखिए कठोरता, इसमें कठोरता को भी ध्यान में रखना है। कौन धातु किससे अधिक कठोर है और कौन धातु किससे कम कठोर है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कठोर कौन है, बेरिलियम, और सबसे कम कौन है, बेरियम है। अब देखिए आगे आया आर यानी रेडियम। रेडियम क्या है ननू, रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियम के बारे में पूछेगा तो क्या बता देना है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अब आगे आ गया है क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या आ गया है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्षारीय धातु का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, अभी जस्ट लिखाए थे। क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण लिख देते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इसी में पूछ देगा क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो क्या बताना है, +2 होती है। और क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या पूछ देगा तो उसमें क्या बताना है, +1 होती है। यह मृदा धातुओं में जो होता है, इसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है ननू, 2 होता है। इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ननू, +2 होता है। चलो इसको हम थोड़ा दिखाते हैं। ठीक है, पहले इससे पहले क्षारीय धातु पढ़े थे, क्षारीय धातु, उसके बाद क्या पढ़े थे, क्षारीय मृदा धातु। थोड़ा ध्यान देना ननू, क्षारीय धातु में कौन कौन था, क्षारीय धातु में था लिथियम, लिथियम था, उसके बाद क्या था, सोडियम, उसके बाद क्या था ननू, पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है, 3, और सोडियम का कितना होता है, 11, पोटेशियम का कितना होता है, 19। थोड़ा ध्यान देना ननू, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बोले हैं, 1 होता है। तो यहाँ ध्यान देना, इसका पहला कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 1। देखो परमाणु क्रमांक 3 है तो 3 पुर गया, पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 1। अब देखो सोडियम, सोडियम का पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में ननू 1। और इसका क्या है ननू, पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। इसका पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में भी 8 और चौथा में कितना ननू, 1। देखो क्षारीय धातु का जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है ननू, 1 है। इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछेगा तो उसमें क्या बताएंगे ननू, +1। अगर क्षार धातु का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो क्या बताना है, +1। और क्षारीय मृदा धातु, अब क्षारीय मृदा धातु को भी ट्रायल ले ले तो उसमें क्या है ननू, बेरिलियम, इसका कितना होता है, 4। उसके बाद देखो मैग्नीशियम, इसका कितना होता है ननू, 12। और उसके बाद क्या है ननू, कैल्शियम, इसका कितना होता है, 20। अब इसमें भी ट्रायल ले लो, इसका पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और दूसरा में भी कितना होगा, 2। इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ननू, 2। उसके बाद मैग्नीशियम देखो, इसका पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में क्या हो जाएगा ननू, तीसरा में कितना हो जाएगा, 2। देखो इसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब देखो कैल्शियम 2, 8 कितना हुआ, 8 2 10 8 18, ये कितना हो गया, बाहरी कक्षा में इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। इसलिए इसका जो है क्या होता है ननू, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है ननू, +2। ये भी ध्यान में रखना है कि क्षारीय धातु का अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछ दे तो उसके बाहरी क्षारीय धातु जो भी है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1 है।
एक है ये धातु है, इसलिए हम उसमें क्या बोलेंगे नूनू, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। और क्षारीय मृदा धातु का अगर पूछेगा तो क्या होता है नूनू, +2 होता है। ये तो अनुभव हो गया ना कि क्यों होता है ये, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर हो रहा है।